हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको टेबल्स को कैसे आसानी से लिखा जा सकता है, कैसे याद किया जा सकता है, बिना कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आसानी से लिखने का तरीका बताता हूँ। 23 की टेबल जैसे लिखनी है, सबसे पहले तो आपको 1 to 9 टेबल तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक टेबल अच्छे से याद है तो उतनी बहुत है। उसके साथ आप बाकी सारी टेबल्स 100 तक जो टेबल्स है बहुत आसानी से बिना कैलकुलेट किए उसका आंसर बता सकते हैं। तो एक बार लिखने का तरीका करते हैं। सबसे पहले अगर 23 की टेबल की बात करें तो 23 की टेबल में सबसे पहले 2 की टेबल लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, इसके अंदर टेबल लिखेंगे 2 की टेबल। उसके बाद 3 की टेबल लिखेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। किसी की भी टेबल लिखनी है, ये लिखने का मेथड है। जस्ट बिना कैलकुलेट कैसे किया करना है उसके बाद जस्ट इसके बाद बताते हैं आपको। 10 से लेके 100 तक कोई भी काउंटिंग है उसमें दोनों की अलग अलग हमारे पास लिखेंगे, हम उनकी टेबल्स लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है वो रहेगा इसके अंदर एज टी 23। दोनों सिंगल डिजिट है, ये भी इसका आंसर वही रहेगा। यहां भी सिंगल डिजिट है, दोनों सिंगल डिजिट में है तो दोनों को लिखेंगे साथ में और टेबल बनेगी। अब मेन स्टेप स्टार्ट होता है यहां से, जहां पे अभी 2 डिजिट यहाँ पे है, सिंगल डिजिट यहाँ पे है। उस केस में क्या करना है, जो ये लास्ट में जो यूनिट वंस प्लेस पे है उसको तो एज इट इज लिखना है। बाकी दोनों को हम ऐड करेंगे 92। फिर यहाँ पे सेम तरीके से 5 को लिखना है और जो 10 और 1 है उसको हम ऐड करेंगे 11। फिर यहाँ पे भी एज इट इज होगा। जो 8 है वो लिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा 12 + 1 13। 1 जो लास्ट वंस प्लेस वाला एज इट इज लिखना है। बाकी जो हमारे पास डिजिट्स बचेंगे वो नेक्स्ट में ऐड कर देने हैं। सेम तरीके से 4 और 18, 7 और 20, 0 और 23। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। अलग से टेबल लिखी, अगर सिंगल डिजिट में है तो एज इट इज लिखेंगे। अगर कोई डबलिंग जहां से स्टार्ट होती है तो उसका वंस प्लेस एज इट इज, बाकी दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते जाएंगे और हमारी टेबल यहाँ पे तैयार हो जाएगी। सेम तरीके से 78 लिख के देखेंगे। 7, 14, 21। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि 1 से 9 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो उसमें बहुत आसानी से आप 1 से लेके 100 तक की टेबल लिख भी सकते हैं। लिखने का मेथड अभी करवा रहे हैं आपको। उसके बाद बिना कैलकुलेट किए भी आंसर दे सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 7 की टेबल लिखनी है। सेवन की टेबल के बाद इसके अंदर फिर लिखेंगे हम 8 की टेबल। मैथड सेम रहेगा। अगर सिंगल डिजिट है तो एज इट इज लिखेंगे। अगर जहां पे डबल डिजिट स्टार्ट हुई, वंस प्लेस एज इट इज, बाकी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 और बाकी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी वंस प्लेस, बाकी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम तरीके से यहाँ पे 6, सेम तरीके से हम यहाँ पे करेंगे वंस प्लेस और बाकी जो ये डिजिट है 6 वो नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 78। तो ये आपको मैंने ट्रिक बताई कि किस तरीके से हम 1 से लेकर 100 तक आसानी से टेबल्स लिख सकते हैं। उसमें से 1 से 9 आपको याद रहनी चाहिए। बाकी डबल डिजिट वाली कोई भी टेबल है उसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों को अलग अलग से टेबल लिखेंगे। वंस प्लेस लास्ट में रहेगा। अगर कहीं सिंगल डिजिट है तो एज इट इज, जहां पे डबलिंग स्टार्ट होगी वंस प्लेस एज इट इज और सेकंड वाला नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। लिखने के बारे में तो बात करते हैं कि हम याद कैसे कर सकते हैं। और याद करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे 8 6 पूछा, 8 6 आप बताते हैं कि 48। अगर आप बिना कैलकुलेट किए, बिना कोई पेन का यूज किए और आप बता पाए तो समझो आपको टेबल याद है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके लिए
प्लेस वैल्यू का, जैसे 78 के अंदर 8 की जो प्लेस वैल्यू है ये 1 वंस पे है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू है 8। जो 7 है ये 10th प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी यहाँ पे होगी प्लेस के अंदर 70। तो इसकी प्लेस वैल्यू 70 है, इसकी प्लेस वैल्यू 8 है। तो प्लेस वैल्यू का थोड़ा आइडिया रखें कि 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू के लिए। जस्ट इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है और टाइम वेस्ट बिना किए आपको बताते हैं कि टेबल्स का जवाब आप मन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आपको टेबल्स याद होंगे। 78 सिक्स कोई आपसे पूछता है। अब एक दो एग्जाम्पल आपको लिखूंगा यहाँ पे कि आपको मन में सोचने की प्रोसेस क्या होगी, उसके बाद आप कुछ मन में ट्राई करेंगे विदाउट लिखे बिना यहाँ पे। तो 6 8 जा 48, 6 7 जा, आपको पहले तो यहाँ पे दोनों के अलग से लिखना है, लेकिन 10th प्लेस के लिए एक 0 एक्स्ट्रा उसके साथ में लगानी है। तो 6 7 जा 42, लेकिन 10th प्लेस पे है इसलिए 0 आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे 468 यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल करें 88 9 जा, 9 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो 10th प्लेस के लिए एक 0 आएगी। दोनों को ऐड करेंगे 792। और एग्जांपल लेते हैं इसमें 76 7 जा, तो 7 6 जा 42, प्लस में 7 7 जा 49, लेकिन 10th प्लेस के लिए एक 0 आएगी, वो जरूर ध्यान रखना है 532। तो सेम इसी तरीके से अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मन में कैसे कैलकुलेट करना है। ये तो आपको जैसे सोचने के लिए बताया कि ऐसे करना है। अब कोई अगर आपसे कोई पूछता है आपका फ्रेंड्स में या आप एक दूसरे के साथ ट्राई कर सकते हैं, इसमें 66 6 जा पूछते हैं, अगर 66 6 जा पूछते हैं तो आप मन में सोचना है, यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मन में सोचने की बात करें। तो 6 6 जा 36, जैसे तो बताने में कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर केवल मन में सोचते हो, अगर आंसर बताने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा फास्ट हो पाएगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो 6 6 जा 36, दूसरे 6 से करेंगे 360, 360 के अंदर 36 ऐड करना है तो 396। तो ये आपका टेबल होगा। थोड़ा फास्ट कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स में यहाँ करवा रहे हूँ, कुछ आप खुद ट्राई करें, दूसरे दोस्त के साथ पूछें। अब 67 प्लस 9, 9 7 जा 63, दिखेगी ना, ना कोई आपको ऐसे क्वेश्चन लिख के देगा, ये भी आपको मन में ही सोचना है। वहां पे टेबल्स को अगर लर्न करने की बात करें तो 9 7 जा देखेंगे 63 अलग से रखना है, दिमाग में अलग से हो गया। और 9 6 जा 540 रखना है, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस है। तो 540 प्लस 63, 540 के अंदर 60 अलग से करेंगे तो 600। तो बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार जरूर ट्राई करें। लिखने का मेथड आपको अलग से बताया, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कैलकुलेशंस इससे इंप्रूव हुई या नहीं। थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि ये स्कूलिंग लेवल के लिए ही है। कहीं पे भी आप कोई भी एंट्रेंस की एसएससी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जहां पे भी मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है, जहां पे भी टेबल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये वहां पे आपका टाइम जरूर सेव करेगा। अब कोई दूसरा एग्जांपल है 69 9 जा, तो इसके अंदर 9 9 जा 81 अलग से हो गया। और 9 6 जा 540 के अंदर 60 करेंगे तो 600, और 21 एक्स्ट्रा बचा है तो 621। तो सेम इसी तरीके से आप काफी एग्जांपल्स ट्राई करें और इसका रिव्यू जरूर दें कि इससे कुछ टेबल्स वगैरह में आपको आसानी हुई या नहीं हुई। कोशिश करें कि जब आप खुद ट्राई करें तो ना कॉपी का यूज करें ना पेन का यूज करें, और आप वॉच टाइम के साथ देखें कि कितनी सेकंड में आप आंसर आप बता पाए। जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे उसी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा टाइम कम लगेगा, और टाइम जितना कम लगेगा, जितना जल्दी बिना कैलकुलेट किए और आप आसानी से जवाब दे पाओगे, तो वही से आपको टेबल याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।